ये पूरा चीज जो है, इसको जो अभी हमने जो सीखा भजन संहिता 121, जो हमने सीखा है, जब भी डर आता है, कभी जिंदगी में कभी डर जाती है या फिर किसी भी चीज से डरती हो, तब ये भजन संहिता 121 को बोलना, तो सारा डर भाग जाएगा। और अब नेक्स्ट कौन बोल सकता है, किसने और सीख लिया? ठीक है, तो फिर एक साथ अभी हम इसको बाकी के बच्चों को सिखाने के लिए हम इसको फिर से बोलेंगे। हम 4 बार बोलेंगे, तो मेरे साथ रिपीट करना, ठीक है? जिसने सीख लिया है वो भी रिपीट कर लो, कोई बात नहीं। जो जो सीखा नहीं है वो भी सीख जाएंगे। साथ में शिवा भी बोलना, तब अब तुम्हारे दोस्त लोग भी बोल लेगी सब, ठीक है? अगले संडे हाँ, सब लोग बोलो, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, तो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना उंधेगा। तेरा रक्षक कभी न औंधेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल के रक्षक, ना उंधेगा ना सोएगा। न औंधेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वेरी गुड। हम 3 और बार बोलेंगे, एक बार 4 बार बोलना था, एक बार हो चुका, अब 3 और रह गए, ठीक है? मैं अपनी आंखें पर्वतों पर्वतों की ओर लगाऊंगा, की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, तो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तुमको टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। तेरा रक्षक कभी न औंधेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल के रक्षक, ना उठेगा ना सोएगा। न औंधेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से और न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण का रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा।
यहोवा तेरे आने जाने में यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। क्या दो और रह गया? ठीक है, 4 में से 2 हो गया, 2 और रह गया। ठीक है, फिर से मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने न देगा, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी न ऊंधेगा। तेरा रक्षक कभी न उधेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, न ऊंधेगा और न सोएगा। ना उधेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से न तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से और न रात की चांदनी से तेरी हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। 3 बार हो गया, एक और रह गया, ध्यान से, ठीक है। मैं अपनी आंखें मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वह तेरे पाँव को टलने न देगा। तेरा रक्षक कभी ना उठेगा। तेरा रक्षक कभी न उठेगा। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल के रक्षक, ना उठेगा ना सोएगा। न उठेगा न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से ना दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण का रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा से लेकर सदा तक करता रहेगा। अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। वेरी गुड, हमने 4 बार बोल लिया है। अब सब लोग मिलके घर पे जाके बाइबल खोल के अगर भजन संहिता 121 हम हर दिन पढ़ेंगे तो ये मुखस्त हो जाएगा, बिल्कुल हम रट लेंगे इसको, ठीक है। लालू जी के वहां से भी बहुत बच्चे लोग सीख चुके हैं, पता है, वो उन्होंने सीख चुका है, थोड़ा सा उनको डर है इसलिए वो बोल नहीं रहे, पर लालू जी के वहां से बच्चे लोग बहुत लोगों ने सीख चुका है, क्योंकि उनके बोलने से समझ में आता है कि उनको सब पता है करके।
अब डरना नहीं, अगले संडे बिना डरे बोलना, ठीक है? सब है ना बाइबल, हम हर दिन पढ़ सकते हैं, हर दिन घर पे जाके पढ़ोगे तो हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम, मुझे एक चीज बताना, किसको किसको स्प्रेड, तो लॉर्ड स्प्रेड है ना, आवर फादर हु आर्ट इन हेवन, वो किसको किसको पता है हिंदी में? पता है? ओ वेरी गुड विशाखा, बोलो। मैम लॉर्ड, हे हमारे हाँ हे हमारे पिता, हाँ, हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा सदा आपकी ही हो। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। और किसको किसको पता है? एस्थर को पता होगा ना, एस्थर? हाँ, हाँ बोलो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। विशाखा हेल्प कर दे। हमारे दिन भर हाँ, हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, हमारे परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम महिमा महिमा सदा आपकी ही हो, सदा आपकी ही हो। ठीक है, कोई बात आमीन। नहीं। आमीन। अब किसको और पता है? किसको पता है? लालू जी, आपकी वहां पे किसी को पता है? लालू जी की वहां से किसी को पता है? नहीं पता? अच्छा, शीबा, आपकी वहां से किसी को पता है? शीबा, नहीं मैम, पढ़ सकते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं है कोई बात नहीं, वो हम सीख लेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। ओम प्रकाश जी की वहां से किसी को पता है? तो सुनाई नहीं दिया? अगला संडे में याद कर कराएंगे। हाँ कोई बात नहीं। अब मेरे साथ मत्ती, मत्ती का सुसमाचार है ना, मत्ती बाइबल निकालो, मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार। एस्थर निकालो, मत्ती, मत्ती का सुसमाचार निकाला। मत्ती का सुसमाचार 6वें अध्याय, 6 का 9, 6 का 9 पढ़ो। शिबा पढ़ो। शिबा, तुम्हारे पास बाइबल है? कौन पढ़ पढ़ो 6 का 9, 9 से लेके 13 तक पढ़ना।
मत्ती का, हाँ पढ़ो। स्वर्ग में पूरी होती है वैसे हमारा हमारा दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस पराक्रम अपराधियों को क्षमा ऐसे ही तू भी हमारे और हमें परीक्षा में ना हाँ बच्चा राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी। आमीन। आमीन। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पढ़ी ना। तो ये प्रार्थना है, ये छोटा सा एक प्रार्थना है। ये प्रार्थना ने, पता है, जब जब प्रभु के साथ प्रभु के डिसाइपल्स थे, उन लोगों ने प्रभु से पूछा, अरे प्रभु, हम आपके साथ हम आपको प्रार्थना कैसे करेंगे? हमको तो प्रार्थना करना तो पता नहीं है, हम कैसे प्रार्थना करेंगे? जैसे हम टीचर को बोलते हैं, अरे मुझे तो पढ़ना नहीं पता, कैसे पढ़ेंगे? तो वैसे ही इन्होंने क्या किया, प्रभु के जो डिसाइपल्स थे उन लोगों ने प्रभु से पूछा, अरे प्रभु जी, हमको तो प्रार्थना करना तो पता नहीं है, आप मुझे हम कैसे प्रार्थना करेंगे? तो प्रभु ने बताया, प्रभु ने ये सब ऐसे जो लिखा है, प्रभु ने बोला इस प्रार्थना को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही हर दिन प्रार्थना करना। उस प्रार्थना अगर बोलते हो तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, हे प्रभु तू जो स्वर्ग में है ना? प्रभु जी कहाँ पे है? स्वर्ग में है। मैं हिंदी वाला वर्जन निकालती हूँ, मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, मैं निकालती हूँ। हाँ, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, ठीक है, बोलते हैं कि प्रभु जी आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम जो है बहुत ही पवित्र है, तुम्हारा नाम पवित्र किया जाए। मतलब कि आपका नाम तो इतना ही पवित्र है। और आप कहाँ बसते हो? आप प्रभु जो है, आप ऊपर में बसते हैं ना। तो हम बोलते हैं, हे प्रभु तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए। तुम्हारा नाम का हम पवित्र मानते हैं उसको। और तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में हो वैसे पूरी, स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। मतलब कि जैसे आपके राज्य में ना, जैसे आपके राज्य में होता है वैसे इस धरती में भी हो। तुम्हारा इच्छा जो है वही चीज यहाँ पे हो। वही लिखा हुआ है, तेरा राज्य। तेरा राज्य मतलब किसका राज्य? प्रभु का राज्य। तेरा राज्य आए मतलब कि तुम्हारा जो राज्य है वो यहाँ पे भी आ जाए, और तुम्हारा जो इच्छा है वही इच्छा यहाँ पे भी हो। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है पूरी हो, वहां पे यहाँ पे भी जैसे स्वर्ग में तुम्हारा इच्छा है वैसे यहाँ पे भी कर लो। हमारे को भी स्वर्ग, हमारे को भी अच्छे से रखो, है ना? फिर लिखा हुआ है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमको दे। हमें कभी भी रोटी का दिक्कत नहीं होना चाहिए, हमारा पेट हमेशा भर के देना। हमारे हमारे दिन भर की जो रोटी है, जो खाना है, आप हमेशा हमको देना। कभी ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम भूखे सोए। तो प्रभु को हम बोलते हैं, प्रभु जी आप मेरा ध्यान रखना, आप मुझे अगर भूख लगे तो मेरा रोटी भी आप जरूर देना, ये नहीं कि आप मुझे भूखा सोने मत देना। तो ये लिखा हुआ है,
मेरी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा करो। मतलब कि जो लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्षमा कर देते हैं ना, हम माफ कर देते हैं। तो प्रभु जी को बोलते हैं, प्रभु जी जैसे हम अपने दोस्तों को माफ कर देते हैं ना, वैसे तुम भी मेरे गलती को माफ कर देना। तो मेरे गलती को कभी भी पनिश मत करना, मुझे कभी भी दंड नहीं देना। जैसे मैं अपने दोस्तों को क्षमा करते हैं, वैसे तुम भी मेरे दोस्त को क्षमा कर दो। तो प्रभु जी से हम बोलते हैं, ठीक है। और हमें परीक्षा में ना डाल, हमें परीक्षा में मत डालो, कोई भी किसी भी तरीके का परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा। पर जो भी बुराई हमारे साथ होने वाला है, उससे बचा के रखना। हम हर दिन प्रार्थना करते ना, हर संडे हम प्रार्थना करते, हे प्रभु हम अगले हफ्ते जो भी बुराई आता है उसे हटा के रखना, उसे दूर रखना, हमारे पास आने मत देना, है ना। हम प्रार्थना करते हैं, वही बोलते हैं कि हमें परीक्षा में न डाल, हमें परीक्षा में मत डालना, हम फेल हो जाएंगे, हमें परीक्षा में मत डालो। और बुराई से हमें हमेशा बचा के रखना, जो भी बुराई होने वाला है उसे बचा के रखना हमेशा। क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे, क्योंकि जो भी राज्य है और जो भी महिमा है वो सब तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही हमको बचाया, तुम ही हमको हमको बुराई से बचाता, इसलिए तुम महान है, ठीक है। सदा तेरी हो आमीन, उसमें लिखा हुआ है। उसके बाद में और क्या लिखा हुआ है विशाखा, और कुछ है हिंदी में? बुराई से बचना, क्योंकि राज्य और पराक्रम और पराक्रम महिमा सदा आपकी ही हो, आमीन। आपकी ही हो, आमीन। मतलब कि जो भी चीज है, तो आप हमको बचा के रखते हो, आप हमको परीक्षा में नहीं डालना, हमारे को हर दिन का खाना जरूर देना, जैसे हम दूसरों को माफ करते हैं तुम भी मेरी गलतियों को माफ कर देना, क्योंकि आप ही महिमा के लायक है। आप ही हमारा हमारा सर करता है, हमारा सृष्टि करता है, और वही राज्य को आपका ही महिमा। तो ये छोटा सा प्रार्थना है ना, ये हम कोई भी अगर आपको बोले प्रार्थना करने के लिए, ये प्रार्थना बोलते तो हमारा प्रार्थना पूरा हो जाता है, क्योंकि इसमें सब कुछ मांगा हुआ है। हमने खाने के लिए मांगा, हमने ये भी बोला कि जो स्वर्ग में जैसे चलता है वैसे धरती पे भी हो, और तुम्हारा नाम किया जाए, और तुम्हारा राज्य यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर सोचो, अगर स्वर्ग का राज्य यहाँ पे भी हो जाए तो कितना अच्छा होता, है ना। कोई आपस में लड़ाई नहीं करता, कोई आपस में मारपीट नहीं करता, कोई गिले शिकवे नहीं होते, कोई गलत सोच नहीं होता, गलत चिंता नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ना। स्वर्ग अगर यहाँ आया है कुछ भी नहीं होता। तो वही लिखा हुआ है। तो मेरे साथ एक बार इसको भी हमें सीखना है। अब जैसे शीबा ने सीख लिया है भजन संहिता 121, इसके बाद हमको ये प्रभु का प्रार्थना हमें सीखना है, ठीक है। विशाखा भाई को पता है? मुझे पता है। ठीक है, वो सिखा देगी, विशाखा सिखा देगी, ठीक है। वैसे एस्तर एस्तर भी सीखना है, एस्तर को भी थोड़ा थोड़ा याद है, पर अच्छी तरह से सीखना है, ठीक है। एस्तर छोटे भाई को भी सिखा देना, जेहोशू को भी सिखा देना। और शीबा शीबा अब शीबा का काम है अगला, इसको सीखना है हमको। 2-4 संडे में हम इसको सीख लेंगे, जैसे ये भजन संहिता 121 सीखा है, ये भी सीख लेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ, हाँ सीख लेगी, कोई दिक्कत, कोई इसमें डरने की बात नहीं है, बहुत आसान है, सीख जाएंगे। मेरे साथ बोलो, हे मेरे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे,
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधियों को क्षमा कर और हमें परीक्षा में ना डाल, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही हो। आमीन। तो हम तो ये प्रार्थना है, प्रभु की प्रार्थना है, इसको हमें अगला हमारा होमवर्क है, इसको हमें रटना है, ठीक है। भजन संहिता हमने 121 रट लिया है, बहुत रट चुका है, बहुत लोगों को पता भी है, पर हम इसको भजन संहिता को हम सीख लेंगे आस्ते आस्ते। हमने इतना सीख लिया तो बाकी सीख लेंगे। अगला हमारा होमवर्क है कि प्रभु का प्रार्थना सीखना है हमारे, ठीक है। जैसे विशाखा बोली है, जैसे विशाखा ने पूरा पूरा बता के, मतलब कि पूरा ही बताई, पूरा प्रार्थना से सुनाया हमको, ऐसे ही हम सबको पता होना चाहिए, हम सबको प्रभु का प्रार्थना पता होना अभी हम पास्टर अंकल हमारे को एक वीडियो दिखाएंगे, वो शायद MP4 वाला होगा, शायद आप लोग सबको वो सुनाई देगा। ट्राई कर रहे हैं उसको दिखाने के लिए। पास्टर अंकल अगर दिखाने के बाद में हम प्रार्थना करके आज का जो क्लास है हम यहीं पे बंद करेंगे, ठीक है। तो सबको याद है ना मत्ती का सुसमाचार कितना में है? 6 में, 6 का 9 से लेके 9, ठीक है। Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, o'er the fields we go, laughing all the way. The bells on bobtail ring, they make our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. He got into a drifted bank, and we got upset. Jingle ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. ओके, नहीं चल रहा है। आप लोग को सुनाई दिया? ये वाला सुनाई दिया? जी मैम। यस मैम।
हाँ, अब मैं पास अंकल को बोलूंगी, उसको जो भी हम कहते हैं उसको भी हम MP4 में करके तो पास अंकल दिखा सकते हैं। पास अंकल, वेरी गुड, ओके। अब हम लोग किसको किसको प्रार्थना करने के लिए है? किसी को प्रार्थना करने के लिए है? बोलो, कौन है? बोलो, मेरा नाम बोलो। क्या बोलो? लालू जी, मुझे सुनाई नहीं दिया, बोलो क्या उनका नाम? लालू जी, लक्ष्मण कुमार नाम है मैम, लक्ष्मण कुमार। क्या हो गया? पैर में इसका घाव हो गया है। लक्ष्मण का लास्ट टाइम हमने प्रार्थना किया था, उसके बाद भी अभी भी है। लक्ष्मण को लास्ट टाइम फीवर था, बुखार ठीक हो गया? हाँ, बुखार ठीक हो गया। वेरी गुड। और धीरज को भी बुखार था। धीरज का ठीक हो गया। हाँ, धीरज का ठीक हो गया बुखार। और लव कुश का जख्म था। खुश का ऐसा है, ठीक है, उसका भी ठीक है अभी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें आज लक्ष्मण के लिए प्रार्थना करेंगे। लक्ष्मण को जख्म है, कहाँ पैर में जख्म है? आरती तो बोलो। आरती कुमारी। हाँ, क्या हो गया आरती कुमारी को? सर्दी हुआ है मैडम। हुआ है। एक काम करना, जब भी सर्दी होता है, आप लोग सबको तो पता ही होगा, एक छोटा सा अदरक का पीस मुंह में रख लेना और उसको आस्ते आस्ते इसको चबाते रहना। तो अदरक का जो जूस है ना, अदरक का जो रस है, वो बहुत अच्छा होता है, गले के लिए भी अच्छा होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है। छोटा सा एक पीस उसको मुंह में रख लेना, जैसे हम बबल गम खाते हैं ना, वैसे उसको चबा, थोड़ा 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 करके उसको चबा चबा के उसका रस को लेते रहना, तो सर्दी कम हो जाएगा। और किसको प्रार्थना करने के लिए है? और कोई है? हाँ, कौन है? शीबा, प्रार्थना करने के लिए है? किसको है? किसको प्रार्थना करना है? बोलो शिबा। अच्छा, किसी को नहीं, ठीक है, ओके। और किसी को है प्रार्थना करने के लिए? काजल, काजल का भाई कैसा है? काजल का भाई कैसा है अभी? काजल का है ना, हमने एक दिन प्रार्थना किया था, काजल का भाई का पैर में फुंसी था, ठीक हो गया?